यही कहते थे कि अभी ध्रुवीकरण का कार्ड चल नहीं रहा है, और आखिर में चल के वो ध्रुवीकरण का कार्ड ही चला, उसी के सहारे जीत मिली। तो ध्रुवीकरण के सहारे जीत के आए हैं, वरना और क्या था। देखिए, गुजरात मॉडल की जिसकी बात हो रही है, असल में उस गुजरात मॉडल को मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी काफी पहले ही वो त्याग चुके हैं। अब वो उत्तर प्रदेश का मॉडल लेकर के चलते हैं, वो बुलडोजर का मॉडल लेकर के चलते हैं, वो खुद गुजरात मॉडल की बात नहीं करते हैं। तो देखिए, गुजरात मॉडल भी फर्जी मॉडल था, और जो दिल्ली मॉडल की बात की जा रही है वो भी फर्जी मॉडल है। तो दो फर्जी मॉडल जो है गुजरात के अंदर, वो दोनों फर्जी मॉडल तो अब नहीं चलेंगे। तो गुजरात मॉडल जो है एक फर्जी मॉडल, वो तो गुजरात के लोग पहले ही देख चुके जो फर्जी मॉडल था। बाकी लोगों ने बाद में समझा कि ये फर्जी मॉडल था गुजरात का एक। अब दिल्ली का जो फर्जी मॉडल है वो दिल्ली वाले समझ रहे हैं कि ये दिल्ली का फर्जी मॉडल है। तो गुजरात में हो सकता है वो उस फर्जी मॉडल की कुछ बात चल रही हो दिल्ली वाले की, लेकिन वो ज्यादा देर तक चलेगी नहीं। देखिए, मोदी जी की एक रणनीति होती है जिसपे वो काम करते हैं, और मुझे लगता है कि तमाम लोग इस पे पहले से काम करते रहे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, मोदी जी की बनवाई हुई है। आपको याद होगा कि रामलीला मैदान की जब रैली हुई मोदी जी की, और मोदी जी से वो दहाड़े बहुत जोर से अरविंद केजरीवाल के ऊपर जम करके, कांग्रेस पे कुछ उन्होंने बातचीत नहीं की। तो उन्होंने संकेत देने की कोशिश की कि हमारा झगड़ा जो है वो अरविंद केजरीवाल से है, और हवा जो थी वो उसी समय पलट गई, चूंकि मोदी जी को तो जीतना नहीं था। लेकिन कांग्रेस अगर जीत के आ जाती, तो मोदी जी जो 14 में जीत करके आए थे, अपना सब लेकर के आए थे, उसका बड़ा नुकसान हो जाता। तो कांग्रेस नहीं होने पाए, चाहे दूसरा कोई हो जाए, मतलब बिल्ली खुद नहीं खाए लेकिन लुढ़का देगी जो कहावत है, तो मोदी जी उस पर काम करते हैं कि हमें खाने को नहीं मिल रहा है कि हम लुढ़का देंगे, और कांग्रेस को नहीं खाने देंगे, कोई दूसरा खा ले। तो इस पे वो काम कर रहे हैं, और ये रणनीति कोई मोदी जी की, मतलब कोई नई रणनीति नहीं है, इस पर और लोग भी काम करते हैं। मुझको याद पड़ता है कि मुलायम सिंह यादव ने जब 2003 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, और 2004 में यूपीए की सरकार बन गई, तो मुलायम सिंह जो थे वो हर दूसरे और तीसरे दिन जो थे वो यूपीए सरकार के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर रोज हल्ला बोला करते थे। मालूम पड़ता था कि जैसे अगला चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में होने के लिए जा रहा है। लेकिन वो रणनीति थी, वो रणनीति थी कांग्रेस से झगड़ा दिखाओ, तो जो बहुजन समाज पार्टी है उससे थोड़ा मामला जो है वो मालूम पड़े कि एक नया यहाँ तैयार किया जा रहा है। तो ये रणनीति होती है। मोदी जी भी वहां जो बात कर रहे हैं वो इसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं वहां भी जाकर के। अब लेके गए हैं दिल्ली से अपने छोटे भाई को, वहां गुजरात में जाके कुछ काम करो। तो लेकिन अब वो बताना ये चाहते हैं कि झगड़ा तो हमारा है वो दिल्ली वालों से है, और कांग्रेस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन कांग्रेस की बात वो इसलिए कर रही थी कि उस तरीके से कांग्रेस बात नहीं कर रही जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बात की थी। वहां वो बात कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस से होशियार रहो, यानी कांग्रेस से होशियार रहो, इससे कोई अपना नुकसान नहीं है, लेकिन होशियार रहना, ये अंदर से कुछ काम ना कर रहे, ये संदेश दे रहे हैं कि झगड़ा हमारा केजरीवाल से है, आम आदमी पार्टी से है, और लड़ाई आम आदमी पार्टी से है, लेकिन कांग्रेसी बीच में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो इसलिए जो इनसे संभल के रहने की आवश्यकता है। तो मोदी जी जिस दाव को चल रहे हैं, चूंकि दाव पुराने हो चुके हैं और अजमाए हुए दाव हैं उनके कई बार के, तो अब लोगों को सब समझ में आ रहा है। हम लोग बैठ करके यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो गुजरात में बैठे हुए लोग वो भी समझ रहे होंगे कि ये मोदी जी का दाव क्या है। तो वो तो गुजराती है, वो मोदी जी को हम लोग ज्यादा जानते हैं। हमें मतलब अगर उस्मान भाई को छोड़ दिया जाए तो कोई गुजराती है ही नहीं हम में से, तो गुजराती तो मोदी जी को खूब अच्छे से जानते हैं। लेकिन जहां तक डॉलर का जो सवाल आया, मुझे लगता है कि मोदी जी जो हैं वो गुजरातियों के भले के लिए डॉलर का जो है रेट बढ़ा रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों से है? वो ऐसा इसलिए है कि अभी यहाँ किसी ने कहा कि सबसे ज्यादा गुजराती जो है वो यूएस में बसते हैं, बाहर जाके एनआरआई हैं। तो अब चूंकि मनियाजर इकोनॉमी है, गुजरात में बहुत पैसा आता है बाहर से, तो बाहर से वो $100 भेजे और यहाँ जो 7,000 रुपया आता था वो 8200 रुपया हो जाए, तो गुजरातियों को भले के लिए मोदी जी डॉलर का रेट बढ़ा रहे हैं। अब इस पर भी चर्चा हुई, भारतीय जनता पार्टी लोग चर्चा करेंगे गुजरात में कि मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, डॉलर 100 रुपए का होना चाहिए, तो जो 7,000 आता था वो 10,000 आएगा गुजरात के लिए पैसा। तो अब इस पर भी बातचीत की जाएगी। अब राहुल गांधी का असर ये है कि कर्नाटक में आज से भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी जनसंघर्ष यात्रा शुरू हो गई। तो राहुल गांधी खुद तो दौड़ रहे हैं और चल रहे हैं, और यानी कितनों को दौड़ा रहे हैं अपने आगे आगे। तो वही ये राहुल गांधी की ये बातें अच्छी नहीं है, मतलब आपको करना था कुछ भी करते, लेकिन बाकियों क्यों दौड़ा रहे हैं भाई? वो 21 जून को कर लेते हैं अपना योगा दिवस, वही काफी था। ट्रैक सूट पहन करके विदेशी योग करते हैं सब, देसी हिंदुत्व की बात करने वाले और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करने वाले, और अमेरिका का ट्रंप का भेजा हुआ जो ट्रैक सूट पहन करके योगा करते हैं, योग भी नहीं करते हैं योगा करते हैं, तो आप उनको दौड़ा रहे हैं फ्री फंड में। तो ये तो देखिए राहुल गांधी की गलत बात है। कुल मिला के असर कर रही है राहुल गांधी की यात्रा, निश्चित तौर पे ये समझा जाएगा, और इसका असर गुजरात में भी होगा। लेकिन जो ध्रुवीकरण का कार्य है, मुझे लगता है कि वो फेल होने वाला कार्य नहीं है, आखिर में वो चला जाएगा, और उसी पे उनका भरोसा है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए उनका भरोसा जो है
अगर फेल हो जाता है ट्रम्प तो कार्ड आप है। समझिए कि भारतीय जनता है या ट्रम्प कार्ड है, और ऐसा ट्रम्प कार्ड है कि सारा विकास, गुजरात मॉडल की बात की जाती है, वो ट्रम्प साहब आते हो दीवारें खिंचवा के गुजरात मॉडल छिपाया जाता है। तो असली ट्रम्प कार्ड जो है और असली गुजरात मॉडल जो है वो वही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। वो विकास विकास कोई गुजरात मॉडल नहीं है। जिस गुजरात मॉडल की वो छिपा के बात की जाती थी, जब गुजरात मॉडल कहा जाता था तब भी गुजरात मॉडल के पीछे संदेश जो होता था वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही होता था। वो कोई विकास का मॉडल की बात नहीं होती थी कि गुजरात का कोई विकास का मॉडल है। वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का ही मॉडल होता था, और ये संदेश देने की कोशिश की जाती थी कि गुजरात में हमने जिस तरीके से नरसंहार किया है, ऐसा ही जो है दूसरी जगहों पर किया जाएगा, ये गुजरात मॉडल तैयार होकर आएगा। तो गुजरात मॉडल के नाम पे दूसरे लोग भले भ्रम में रहते हो कि ये कोई विकास का मॉडल है, वो कोई विकास का कोई मॉडल नहीं है। वो सीधे सीधे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मॉडल था, उस पर बात होती थी। और चूंकि उससे बड़ा मॉडल जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाला आ गया है, तो उस पर चर्चा हो रही है, तो इसलिए गुजरात मॉडल की अब चर्चा बंद हो गई है। जी राजीव जी जी, उस्मान भाई, जो बात कर रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय